अंतरा एपिसोड 18। शाम हो चुकी थी। रुद्र यशवंत जी के साथ मेंशन आ गए। यशवंत जी अंदर आए और दिलीप जी से बोले, दिलीप मेरा सामान पैक कर दो, मुझे अभी ही मुंबई के लिए निकलना है। अंतरा ने जब उनकी बातें सुनी तो वो बोली, काका आप रहने दीजिए, मैं करती हूँ। कुछ ही देर में वो एक छोटा सा सूटकेस लेकर नीचे आई और यशवंत जी को देते हुए बोली, पापा जी आप कब तक आएंगे? यशवंत जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, अगले हफ्ते तक आ जाऊंगा। फिर वो रुद्र से बोले, रुद्र अपनी भाभी माँ का ख्याल रखना। यशवंत जी जाने लगे तो अंतरा ने उनके पैर छुए और बोली, पापा जी वहाँ जाकर फ़ोन कर दीजिएगा। यशवंत जी ने एक बार फिर उसके सर पर हाथ रखा और हाँ बोल के निकल गए। रुद्र अंतरा से बोला, भाभी माँ मुझे कॉफ़ी पीनी है। अंतरा उनके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं कॉफ़ी भिजवाती हूँ। अंतरा किचन में चली गई और रुद्र के लिए कॉफ़ी बनाने लगी। उसने दिलीप काका को कॉफ़ी दी और बोली, काका ये रुद्र को दे दीजिए। इतना बोलकर वो दादाजी के रूम की तरफ चली गई। वो दादाजी के रूम में आई और बोली, दादाजी आपकी दवाई का टाइम हो गया है। दादाजी मुंह बनाकर बोले, बहू सुबह से 2 बार दवा खा चुका हूँ। अंतरा उनके बच्चों जैसी हरकत देख के बोली, अगर आपको ठीक रहना है तो दवा तो खानी पड़ेगी ना, तभी तो आप मेरे हाथ का अच्छा खाना खा पाएंगे। दादाजी उनकी बातें सुनकर फिर से मुंह बनाकर बोले, हाँ तो तुम मुझे खाना खाने कहाँ देती हो, ये मत खाओ वो मत खाओ वगैरह वगैरह। दादाजी अंतरा से ऐसे शिकायत कर रहे थे जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी मम्मी से शिकायत कर रहा हो। अंतरा उनकी बात पर मुस्कुराई और उन्हें दवा खिलाई। रात का समय अंतरा डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी, तभी उसकी गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। अंतरा समझ गई ये रियांश ही है। उसने जल्दी से अपने सर पर पल्ला रखा और दिलीप जी से बोली, काका आप सबको खाना खिला दीजिए, मुझे कुछ काम है। इतना बोलकर वो किचन में चले गई। रियांश जब अंदर आया तो पूरे घर में खाने की खुशबू में से महक रहा था। दिलीप जी उसे देखते हुए बोले, रियांश बाबा आप फ्रेश होकर आ जाओ, तब तक हम बाकी सबको बुलाते हैं। रियांश ने अपना सिर हिलाया और रूम की तरफ चला गया। वो रूम में आया तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। जब वो रूम में आया था तो उसे बेड पर गीली टॉवल रखी दिखी और रियांश ठहरा डिसिप्लिन में रहने वाला बंदा। उसने जब टॉवल देखी तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपना ऑफिस बैग सोफे में रखा और चिल्लाया, अंतरा। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि अंतरा जो किचन में सैलेड काट रही थी उसकी आवाज़ सुनकर घबराहट में उसकी हथेली में कट लग जाता है। लेकिन वो बिना किसी की परवाह किए जल्दी से अपने रूम की तरफ जाने लगती है। इधर दादाजी जो रुद्र के साथ गार्डन से अंदर आ रहे थे, रियांश की तेज आवाज़ सुनकर उन्होंने अपनी आंखें मीच ली और रुद्र के चेहरे पर टेंशन दिखने लगी। उधर जैसे ही अंतरा रूम में पहुंची तो रियांश ने उसकी बाजू पकड़कर और बेड के पास ले जाते हुए बोला, ये क्या है? ये मेरा बेडरूम है या कोई? इसके आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह जा गए जब उसकी नज़र अंतरा के चेहरे पर पड़ी। छोटा सा गोल चेहरा, बड़ी बड़ी पलकें जो इस वक्त बंद थी और उसमें से आंखों से टपक रहे थे आंसू। माथे पर छोटी सी बिंदी, कांपता हुआ लाल होठ और मांग में लाल सिंदूर। अब रियांश ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा तो देखता ही रह गया। हल्के हरे रंग की साड़ी में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन रियांश की नज़र उसकी खुली कमर पर ठहर गई। उसका मन हुआ कि वो अपने हाथों से उसकी कमर को छू ले, लेकिन तभी उसे अंतरा की आवाज़ आई जो सिसकते हुए कह रही थी, वो जल्दी जल्दी में हो गया, आगे से ध्यान रखूंगी। उसकी बातें सुनते ही रियांश की पकड़ उसकी बाजू से ढीली पड़ गई और वो उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। दरअसल वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अंतरा ने जल्दी से वो टॉवल उठाई और उसे वॉशरूम में रख कर आ गई। उसने एक नज़र पूरे
रूम में घुमाई कि कहीं कुछ और तो नहीं रह गया। जब उसे तसल्ली हो गई तो वो रूम से चले गई। उसने एक नज़र भी रियांश को नहीं देखा था। वो अपने आंसू पोंछते हुए नीचे आ रही थी। दादाजी ने जब अंतरा का मुरझाया हुआ चेहरा देखा तो वो समझ गए कि रियांश ने ज़रूर कुछ कहा होगा। अंतरा डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने लगी। दादाजी और रुद्र डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे। अंतरा ने जैसे ही देखा कि रियांश भी नीचे आ रहा है तो वो जल्दी से किचन में चले गई। रियांश ने उसे जाता हुआ देख लिया। वो इतना तो समझ गया था कि आज का डिनर भी अंतरा ने ही बनाया होगा, लेकिन वो सुबह ही इतना तमाशा कर चुका था कि वो बिना कुछ कहे ही अपने चेयर में आकर बैठ गया और डिनर करने लगा। उसने जैसे ही खाने का एक बाइट खाया, उसकी आंखें सुकून से बंद हो गई थी। दादाजी उसे देखते हुए बोले, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? उसने अपना सिर हिलाया और वापस से खाने लगा। तभी अंतरा सैलेड का बाउल लेकर बाहर आई और रियांश की नज़र वापस अंतरा की कमर पर ही ठहर गई। उसका मन हो रहा था वो एक बार उनकी कमर को छू ले, लेकिन उसका ईगो उसे ऐसा करने से रोक रहा था। तभी उसकी नज़र वहाँ खड़े एक सर्वेंट पर गई जो अंतरा को ऊपर से नीचे तक की अपनी लस्ट भरी नज़रों से देख रहा था। ये देखकर रियांश की पकड़ उसके चम्मच पर कस गई। अंतरा इस बात से अनजान कि रियांश उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। सबको डिनर करवा रही थी। रियांश ने अपना सिर नीचे किया और चुपचाप से अपना डिनर करने लगा। सब चुपचाप अपना अपना खाना खा रहे थे क्योंकि रियांश को पसंद नहीं था खाते वक्त बात करना। कुछ देर में सबका डिनर हो चुका था। सबका डिनर हो जाने के बाद सब लोग उठकर जाने लगे। रियांश अपने कमरे की तरफ जा रहा था। तभी उससे कॉरिडोर में एक आवाज़ आई। शायद एक आदमी दूसरे आदमी से बोल रहा था, रघु तू पागल हो गया है क्या? वो बहुरानी है हमारी और रियांश साहब की पत्नी। रघु हंसते हुए बोला, यार जीतू, वो उनकी पत्नी दुनिया के लिए है। क्या तूने देखा नहीं वो सुबह उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे थे? इससे साफ पता चलता है कि रियांश साहब उसे कुछ नहीं समझते। अब मेरी राहते उसकी जवानी बेकार हो जाए ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तूने शायद देखा नहीं उसकी वो गोरी पतली कमर, आह क्या ही कहना। इतना बोलकर वो मक्कारों की तरह हंसने लगा। रघु वही आदमी था जो अंतरा को गंदी नज़रों से देख रहा था। रियांश को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो उनकी तरफ जाने लगा, लेकिन तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने फ़ोन देखा तो उसके असिस्टेंट राहुल का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने अपना फ़ोन लिया और वापस अपने कमरे की तरफ चला गया। रूम में आकर वो राहुल से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में बात करने लगा और इसी चक्कर में रघु और जीतू के बातें उसके दिमाग से निकल गई थी। कुछ देर बात करने के बाद उसने अपना फ़ोन रखा और लैपटॉप लेकर उसमें अपना पेंडिंग काम करने लगा। अंतरा ने दादाजी को दवा दी जिससे दादाजी सो चुके थे और रुद्र किसी काम से मेंशन से बाहर चला गया था। अंतरा वापस किचन में आई और अपना बचा हुआ काम करने लगी। इधर रियांश के रूम में उसे काम करते हुए काफ़ी रात हो चुकी थी। उसने एक नज़र घड़ी की तरफ देखा जिसमें रात के 11:30 बज चुके थे, लेकिन अंतरा अभी तक नहीं आई थी। वो अभी सोच ही रहा था कि उसके कानों में अंतरा की चीख सुनाई दी। पहले तो उसने इग्नोर किया, लेकिन अगले ही पल उसे जीतू और रघु की बात याद आई। ये याद आते ही उसकी आंखें लाल हो गई। उसने अपना लैपटॉप वहीं टेबल पर रखा और तेज़ी से अपने कमरे के बाहर निकल गया। अंतरा लगातार चीखे जा रही थी। अंतरा की चीखों के साथ अब बार बार बर्तनों के गिरने की भी आवाज़ आने लगी थी। वहीं किचन में अंतरा फ्रिज के सामान अरेंज कर रही थी। तभी उसे किसी ने पीछे से अपनी बाहों में दबोच लिया। अंतरा एक चीख के साथ पलटी और उसे सामने खड़े रघु को धक्का दे दिया और वहां से भागने लगी। इससे पहले वो भाग पाती, रघु ने उससे उसकी साड़ी का पल्ला पकड़ लिया, जिस वजह से अंतरा के कदम ना चाहते हुए भी रुक गए। उसने जल्दी ही अपनी साड़ी को पकड़ लिया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे।
वो रघु से खुद को छोड़ देने की विनती करने लगी, लेकिन रघु मक्कारी भरी हंसी लिए बोला, अरे बच कर कहाँ जाना चाहती हो? एक बार जो मैं चाहता हूँ वो कर लेने दो, इसके बाद तुम जा सकती हो। इतना बोलकर उसने एक ही झटके से उसकी साड़ी पकड़कर खींची, जिसकी वजह से उसकी साड़ी खुलकर फर्श पर बिखर गई। अंतरा इन सब से बहुत डर चुकी थी। वो जानती थी कि घर में कोई नहीं है। दादाजी दवा के असर से गहरी नींद में हैं। यशवंत जी पहले ही जा चुके थे और रुद्र भी चला गया था, और रियांश से तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। खुद को छिपाने में नाकाम कोशिश कर रही थी वो। उसे खुद को बचाने के लिए रघु के ऊपर बर्तन फेंकना शुरू कर दिया था। रघु ने को अब गुस्सा आ गया। उसने अंतरा को उसके बालों से पकड़कर बोला, सा नखरे दिखा रही है। ये बोलकर उसने उसके ब्लाउज का सिवर को फाड़ दिया। उसने उसे छोड़ा और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिससे वो किसी के कदमों में जाके गिरी। उसने अपना सर उठा के देखा तो वहाँ रियांश खड़ा था। उसे वहाँ देखकर अंतरा की आंखों से आंसू फिर से बहने लगे। इधर रघु ने जब रियांश को देखा तो वो डर गया, लेकिन उसके तभी दिमाग में एक ख्याल आया और वो पास में जाके बोला, साहब इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, बहू रानी खुद आई थी हमारे पास। उसकी बातें सुनकर रियांश की हाथों की मुट्ठियाँ कस गई। अंतरा ने जब रघु की बात सुनी तो उसकी नज़रें रियांश पर जाके टिक गई। रियांश ने एक नज़र अंतरा में डाली तो उसका मन हुआ कि इस वक्त रघु को मौत के घाट उतार दे। इस वक्त अंतरा की हालत बहुत ख़राब थी। बाजू से ब्लाउज फटा हुआ, बाल बिखरे हुए, उसके होंठ के कोन से खून निकल रहा था, चेहरा आंसुओं से भींगा हुआ था। रियांश ने खुद को कंट्रोल किया और घुटनों के बल अंतरा के पास बैठ गया। उसने अपने अंगूठे से उसके बह रहे खून को साफ किया और बोला, कमरे में जाओ। उसकी बातें सुनकर अंतरा ने अपना सर झुका लिया और खुद को अपने हाथों से छिपाने में नाकामयाब कोशिश करने लगी। रियांश ने गहरी सांस ली और अंतरा को अपने गोद में उठा लिया। वो उसे लेकर कमरे में आ गया। उसने अंतरा को कमरे में ला के खड़ा किया और उसे देखने लगा, लेकिन अंतरा वहाँ एक पल भी नहीं रुकी और दौड़कर वापस वॉशरूम में चले गई। रियांश ने अपना फ़ोन उठाया और किसी को कॉल करके बोला, वो मुझे आधे घंटे में फार्म हाउस में चाहिए। दूसरी तरफ से किसी ने कहा, ओके बॉस, हो जाएगा। अंतरा वॉशरूम में आई और शावर के नीचे बैठ गई। उसने अपना चेहरा अपने घुटने पर छुपाया और फक कर रो पड़ी। वो खुद अपने हाथों को ऐसे साफ कर रही थी जैसे कोई गंदा चीज़ साफ कर रही हो। उसने अपने नाखूनों से अपने हाथों को इतना लगड़ी थी कि उसके हाथों से खून निकल आया। अगले एपिसोड जानने के लिए हमारे प्रतिमा स्टोरी के साथ बने रहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।